हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी बहुत सारे वो पति जो पीड़ित है अपने पत्नियों से। वो ऐसी दुविधा में रहते हैं, ऐसे मैं बोलूँ कि बीच मझधार में फंसे रहते हैं कि वो सोचते हैं कि बहुत ऐसी सिचुएशन में होता है ना कि काफ़ी लंबा केस चलता है 4-5 साल के बाद, या फिर 2-3 मंथ चल रहे हो, उसके बाद ये हो जाता है कि भाई पत्नी को वापस ले जाओ। उनके घर वाले ही बोलते हैं, मायके वाले, या फिर पत्नी ही आना चाहती है। उस पर झूठे केसेस कर दिए हैं, दहेज का, 498 मेंटेनेंस। उसके बाद फिर बोलते हैं, ऐसा सिचुएशन में देखने आया है, 4-5 साल से हो जाते हैं, काफ़ी टाइम के बाद फिर खुद उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि वापस इसके ले जाओ आके, हम केस वापस ले लेंगे या जो भी है। तो अब इस सिचुएशन में फंसे रहते हैं, क्या ऐसा मैं लिखवाऊँ अपनी पत्नी को कि मैं वापस उसे घर लेकर आऊँ, कि वो आइंदा से जाके मेरा सिक्योर, एक जो होता है ना फ्यूचर सिक्योर हो जाए, कि वो वापस केस ना कर सके। ऐसा मैं क्या लिखवाऊँ, या मुझे क्या करना चाहिए? वापस केस करना चाहिए या लेकर आना चाहिए, नहीं लेके आना चाहिए? इस प्रॉब्लम में, इस सिचुएशन में हमेशा फंसे रहते हैं। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, या ऐसा कुछ ऐसा हम लिखवा सकते हैं जिससे कि आपकी जो भी सिचुएशन है, आप फंस रहे हैं ऐसे सेम सिचुएशन में, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। तो चैनल पे नए जुड़े हैं आप मेरे, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वही पति हमेशा सोचते, पहले तो उनको कोर्ट कचहरी थाने चली गई है, फिर उसके बाद ये बोलती है कि मुझे वापस आना है, या उसके घर वाले ही बोलते हैं कि हाँ ले जाओ अपनी पत्नी को वापस, अब यह आइंदा से नहीं करेगी। ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि पत्नी भी ये कुछ चीज़ों में होती है कि हाँ मेरी मुझसे गलती हो गई, इतना बड़ा कोई इशू नहीं था, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि करना चाहिए था। या फिर भाई जाने के बाद उसको ऐसा लगता है कि, एक तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है पत्नी से घर वालों को, उनको लगता है कि वो केस हारने वाले हैं, कि अब तो हमारे पास एविडेंस है नहीं, हमने केस तो लगा दिए, झूठे आरोप में पति और उसके घर वालों को फंसा दिया, अब एविडेंस मांगा जा रहा है तो कैसे दे? एविडेंस तो कोई है नहीं, क्योंकि उनकी सारी बातें झूठी थी, झूठे सारे केसेस किए गए थे। अब वो करने के लिए किसी भी तरीके से पता चल जाता है वो है केस हारने वाले हैं, तो फिर उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वापस मुझे ससुराल जाना चाहिए, या बेटी को वापस ससुराल भेज दो, तो उस चीज़ के लिए मुझे वापस आना है। अब ये सिचुएशन में फंस जाते हैं प्रॉब्लम में कि क्या करें, वापस लेकर आऊं या केस कंटिन्यू करने दूं, या फिर ऐसा समझौता में, देखो समझौता नॉर्मली होता है जो लिखवाया जाता है, तो वही नॉर्मल जो होता है कि दोनों आपसी अब रहना चाहते हैं, अब आइंदा से ऐसा कुछ होगा नहीं, बस नॉर्मल चीज़ है। अब आप चाहते हो कि ऐसी कुछ चीज़ें लिख दे कि मैंने केसेस कर रखे पत्नी ने, कि झूठे सारे केसेस कर रखे हैं, या अपने माँ बाप के बहकावे में आके कर दिए, गुस्से में आके कर दिया, आप चाहते हो कि ऐसा ऐसा वो लिख दे, तो ऐसा तो होगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि उसको पता है वो केस हारने वाली है जब भी वो आपके पास आने को तैयार है। ठीक है, अगर हाँ कुछ केसों में ऐसा मान के चलो, 10% में मानूंगी, अगर पत्नी को सच में रियलाइज हो रहा है उसकी गलती, वो मानती है कि हुई है, तो आप जो बोलोगे ना सच में, कि वो ऐसा लिख दे समझौते में कि हाँ, स्टेटमेंट में पूरा, कि हाँ मैंने झूठे केसेस किए हैं, अपने माँ बाप के बहकावे में आके कर दिए, या फिर मैंने गुस्से में खुद ही आके कर दिए, वो सब कुछ करने हो जाएगी। आप बोलोगे झूठे केसेस सारे वापस ले ले, वो ले लेगी, ये सब लिखने को तैयार हो जाए, वो सब ले लेगी। क्यों? फिर मैं सच में आपको एडवाइस दूंगी, फिर ऐसी पत्नी को आपको नहीं छोड़ना चाहिए, और एक चांस बिल्कुल देना चाहिए। बट हाँ, बहुत सारे केसों में पत्नियां नहीं करती ऐसी। आप बोलोगे ना सारे झूठे केसेस खत्म कर दे, ये सब लिख के दे दे मुझे कि तूने झूठे केसेस किए थे, हमने कोई ऐसी तुमसे तेरे साथ अत्याचार नहीं किया, कोई क्रूरल्टी नहीं करी, कोई दहेज की डिमांड नहीं करी, या तूने अपने माँ बाप के चक्कर में आके इस केस किया, तो कभी नहीं बोलेगी, करेगी, साफ मना कर देगी, नहीं नहीं मैं तो आने को तैयार हूँ, बट ये लिख के नहीं दूंगी, और केस वापस नहीं लूंगी, मैं जाऊंगी, देखूंगी, रहूंगी, पता चले फिर तुम लोग मुझे ऐसे ऐसे करो, ठीक है, तो बाद में देखूंगी, अभी मैं केस वापस नहीं लूंगी, और लिख के तो बिल्कुल नहीं, ये चीज़ें नहीं, वो साफ मना कर देगी। तो उस समय आप बिल्कुल सब सोच लेना कि भाई वो अगर आना चाहती है तो एक नया उसका प्लान है, नया गेम है, क्योंकि आप पता चल गया था उसको कि वो झूठे तो केसेस कर रही है, वो केस हारने वाली है, क्योंकि आपने उसको इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया था ना, कि अब उसके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, कि सिर्फ वापस आपके पास आने के लिए, कि अब उसको सबूत चाहिए। उसको कोर्ट कचहरी थाने में जाके ये तो पता नहीं था कि मैं केस करूंगी तो वहाँ सबूत भी देने पड़ेंगे, एविडेंस मुझे दिखाने पड़ेंगे, तो वो चीज़ उसको जाके वहाँ पता चल गई। अब एविडेंस सबूत बनाने के लिए इसलिए वो वापस आपके पास आना चाहती है, तो इसलिए वो लिखने को तैयार नहीं है कि मैं केस वापस ले लूंगी, या मैंने झूठे केसेस किया आप पे, आपके घर वालों पे। तो देखो, आप फिर बेहतर जानते हो आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आपकी पत्नी है, आप इतने सालों से, चाहे आपके पास वो 2-3 महीने रही हो, 1 साल रही हो, 4-5 साल रही हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम सिर्फ आपको एडवाइस दे सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि क्या करूं, ऐसा क्या लिखवाऊं, तो ऐसा
पॉसिबल है नहीं, बहुत रेयर चांस में होता है। अगर पत्नी लिखने को तैयार हो जाती है, हाँ, तो आप ऐसी पत्नी को कभी मत छोड़िए। एक गलती तो हर किसी से हो जाती है, तो उस गलती को आप माफ करके दोबारा चांस दे दीजिए। बट नहीं, अगर लिखने तैयार होती है तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। और पहली बात, बहुत सारे पति भी कंफ्यूज होते हैं। कुछ तो सोचते हैं कि भाई मैं साथ में वापस लेकर आ जाऊँ उसे, या नहीं केस को कंटिन्यू करने दो। कुछ केसों में तो हमने ऐसा देखा है कि डेट पे जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक है लेने को तैयार हूँ, पत्नी को ले जाऊंगा घर, लेके चले जाते हैं। दूसरे दिन वापस, नहीं मुझे नहीं रखना है, मुझे केस कंटिन्यू करना है, ये ऐसा करती है वैसा करती है। तो सबसे पहले आपको अपना स्टैंड एक लेना है कि आप क्या चाहते हैं। एक, या आप रखना ही चाहते हैं, पत्नी को वापस रखना चाहते हैं, या फिर केस ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप एक किसी स्टैंड पे खड़े नहीं होंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी कभी सॉर्ट आउट नहीं होगी। हमेशा इसी दुविधा में पड़े रहोगे उस सिचुएशन में कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, मुझे वापस घर बचाना चाहिए, पत्नी को लाना चाहिए, या केस कंटिन्यू करना चाहिए। तो किसी एक टॉपिक पे किसी एक स्टैंड लो आप, या वह पत्नी को वापस ही बुलाना है या फिर केस ही कंटिन्यू करना है। जो एक डिसाइड करोगे ना आप, उसी के फिर फेवर में, आप उसी के पक्ष में। अब केस ही लड़ना है तो केस की तैयारी करो भाई कि केस ही लड़ना है मुझे। अब उसने ऐसा ऐसा किया, मैं वापस उसको नहीं ला सकता। या घर बसाना है, आगे जाके आपको कभी पछतावा ना हो, नहीं मुझे माफ कर देना चाहिए था, एक तो चांस देना चाहिए था, पत्नी की सुननी चाहिए थी, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा हर चीज में हो जाता। तो वो आगे जाके आपको अफसोस ना हो फ्यूचर में कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, डबल रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो वापस लाना है, रिश्ता कंटिन्यू रखना है तो एक चांस दे दो, नहीं तो फिर क्यों। बट दोनों में से आपको कोई एक तो स्टैंड लेना पड़ेगा, कोई एक डिसाइड करना पड़ेगा, या वापस लेके ही आना है फिर, या केस कंटिन्यू करना। और वो डिपेंड आप, जब तक आप नहीं डिसाइड करोगे तो ये हमेशा आप ऐसी सिचुएशन में पड़े ही रहोगे, तो कोई से बाहर नहीं निकल सकता। और जो भी पति ये सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या लिखवाऊँ, क्या सिचुएशन करूँ, तो नॉर्मल आप भी जब भी समझौता होता है आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो यही चीज़ें होगी कि नॉर्मल अब दोबारा घर बसाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें। तो ऐसा कोई लिख के नहीं दे सकता कि मैंने झूठे केसेस किए हैं या मेरे माँ बाप ने झूठे केसेस दिखाए हैं। बहुत ही, मैंने बोला ना, होगा तो 10%। और अगर वो 10% में आपके साथ सेम ऐसा है तो आप अपना रिश्ता कभी मत तोड़िए, रिश्ते को चांस दीजिए दोबारा। नहीं तो आपको पता ही है उस चीज़ में क्या करना चाहिए। क्योंकि हमेशा यही एक क्वेश्चन होता है, जब बीवी वापस कभी भी कोर्ट कचहरी थाने चली जाए तो इसको क्या वापस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। और वापस लाते हैं और चली गई कोर्ट कचहरी, तो इस सिचुएशन में जैसे क्या क्या नुकसान होता है, क्या चीज़ें दोनों को होता है, चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड, दोनों को। वाइफ को भी आगे जाकर पछतावा होगा, कभी तो अपनी गलती का एहसास होगा उसे कि जो छोटी सी बात थी उसने उसका इतना बड़ा इशू बना लिया, उसको झूठे आरोप पति पे लगा दिए, ससुराल वालों पर लगा दिए। अब वो देखो, हमेशा मायके वाले तो आपका साथ देंगे नहीं, कभी कभी तो आपको गलती का एहसास होगा ही, आपको, आप जाना चाहोगे। अब जबरदस्ती आप फिर बोलते हो मुझे वापस ससुराल जाना है, रहना है, जबरदस्ती रह भी लिए, जब पति आपका साथ नहीं दे रहा, ससुराल वाले आपके साथ नहीं दे रहे, तो उस जबरदस्ती अपने ससुराल में जाके भी आप क्या कर सकते हो। पति जिसके साथ रहना है वही आपका सपोर्ट नहीं दे रहा, वो क्यों दे, जब आपने उसको इतनी झूठे आरोप में फंसा दिए, झूठे इतने ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए हैं। तो जब आपको अफसोस होगा ना कि हाँ मुझे सच में जाना है, सच में रहना है, काश मैं ऐसा नहीं करती, तो वो जो जब आप सोचोगे ना तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। तो आप चाहोगे फिर अब मेरा पति मुझे नहीं रख रहा, वो नहीं रखना चाहता, तो वो क्यों नहीं रखना चाहता, क्या ऐसा किया है आपने, वो आपको पता है कि आपने ऐसा क्या किया, झूठे केस फंसाए, झूठे ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए उसके घर वालों पे। तो वो चीज़ें करो ही मत आप, ताकि आपको, तो नुकसान दोनों तरफ ही होता है। रिश्ता सिर्फ आप हस्बैंड वाइफ को दोनों को साथ में रहना है, तो छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा नोक-झोंक हर किसी में होता है, तो एडजस्टमेंट करना सीखिए थोड़ा, अगर रिश्ता आपको बचाना है तो। हर बात में छोटी मोटी बातों को लेके आप कोर्ट कचहरी थाने पहुंच जाओगे तो नुकसान आपका ही होगा। हस्बैंड वाइफ को शादी होती है एक साथ बचने के लिए, रिश्ता बचाने के लिए, रिश्ता निभाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं कि छोटी छोटी बातों को लेकर आप कोर्ट पहुंच गए, थाने पहुंच गए। तो सोच समझ के करिए, चांस होता है हमेशा, मैं यही बोलती हूँ, तो रिश्ते को बचा सकते हो तो बचाइए, वरना तो कोर्ट है ही, थाने है ही, कचहरी है ही। ठीक है, तो आई होप उन सब पतियों को आंसर मिल गए होंगे कि इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। तो नॉर्मल समझौता होगा, अगर कोई लिखने को आपकी वाइफ रेडी हो जाती है तो दैट्स वेल एंड गुड, आप इस रिश्ते को चांस दे सकते हैं, अदरवाइज आप खुद समझदार है क्या करना है। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, थैंक यू।